हेलो डियर स्टूडेंट, 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 8 अवकलज के अनुप्रयोग और आज लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, कल मैंने लेक्चर 11 में मैंने आपको 8.5 के जो क्वेश्चंस थे वो करा दिए थे। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, मैक्सिमा और मिनिमा की, उच्चिष्ट व निम्निष्ट की। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी कठिन है, कहने का मतलब लेंथी है। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे, इन सवालों को बार बार करेंगे तो ही आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं आने वाले हैं। आज मैं थ्योरेटिकल सवालों के बारे में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना है ना। मैं कोशिश करूंगा जितना हो जाए, ठीक है। फिर भी आप इस टाइप के जो सवाल हैं उन्हें बनाने का प्रयास अवश्य कर लेना। 8.6 आपकी इसी प्रकार की होगी, टाइप है, तो मैं कोशिश ये करूंगा जो भी आपके विविध उदाहरण वगैरह जो भी हैं वो हम करा दें, है ना। और इसके जो कुछ सवाल हैं 8.6 के वो करने का प्रयास करेंगे। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि एक आयत दिया जा रहा है और वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो एक वृत्त बना लें, वृत्त के अंदर एक आयत ले लें। ए बी सी डी, ए बी सी डी माना एक आयत ए बी सी डी जो वृत्त के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पे ए बी सी डी हम क्या करते हैं, इसके एक विकर्ण को मिला देते हैं और इसको हम 2a कह देते हैं। क्या कह देते हैं? 2a। हम ये भी कह सकते हैं ये वृत्त का व्यास है। माना वृत्त का व्यास क्या है? 2a। और इसको हम क्या करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कोण BAC बराबर थीटा और AB बराबर x तथा BC बराबर y, ऐसा भी हम लिख लेते हैं आवश्यकता के अनुकूल। वैसे आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आवश्यकता पड़ेगी तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें आयत को वर्ग सिद्ध करना है और क्षेत्रफल भी अधिकतम सिद्ध करना है। तो हम एक चीज तो जानते ही हैं ऑलरेडी, यहां से हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू V। अब बात करते हैं L की और V की। अब ये कहां से आए ये चीज हम देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज, यहां हम ले लें थोड़ा सा समकोण त्रिभुज अलग से। समकोण त्रिभुज किसमें? BAC में। समकोण त्रिभुज BAC में लेंगे तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ले लें साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण BC अपॉन 2a। तो BC बराबर क्या हो गया? 2a साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB अपॉन 2a। तो 2a cos थीटा बराबर AB। तो ये हमें क्या मिल गई? लंबाई और चौड़ाई। तो एरिया इज इक्वल टू लंबाई कितनी आ गई? ये L हो गई, ये क्या हो गई? सॉरी, ये लेंथ ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ हो गई 2a cos थीटा और 2a sin थीटा। एरिया इज इक्वल टू 4a स्क्वायर sin थीटा इंटू के cos थीटा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि फंक्शन हमारा बन जाए।
देखो मैं भाषा पढ़ के आपको सवाल तैयार कर रहा हूं, आप भी कोशिश करें। हाँ, हम एक काम कह सकते हैं, इसको हमने क्या माना था x और इसको क्या माना था y। तो यहां से जो हमें मिला है वो ये तो हो गया y और ये हो गया x, और यहां पर हमने लिखा नहीं है x इंटू वाई, एरिया इक्वल टू। तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया x इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख लो एरिया इक्वल टू x इंटू वाई। ठीक है, तो ये x हो गया इंटू वाई हो गया। अब ये फंक्शन जब तैयार हो गया तो हमारा वही सवाल बन गया जो हम 8.5 में पहले कर रहे थे। बस भाषा पढ़ के सवाल को बनाना है, अगर आपने लैंग्वेज को सही से पढ़ा तो बन जाएगा। डिफरेंशियल एक थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए डी थीटा, ये हो जाएगा 4a², यहां हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस के कॉस थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए डी ए डी थीटा इज इक्वल टू 4a² माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हम बात करते हैं डी ए डी थीटा बराबर 4a², ये सूत्र बन जाएगा, देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से डी ए डी थीटा बराबर 4a², और ये सूत्र बन गया cos 2 थीटा। किसका सूत्र बन गया cos 2 थीटा। तो डी ए डी थीटा मिल गया। अब वही बात फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए हम यहां चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर क्या करेंगे डी ए डी थीटा बराबर 0, तो यहां से क्या मिला 4a² cos 2 थीटा बराबर 0। ध्यान देना, या cos 2 थीटा बराबर π/2, और भी आएंगे 3π/2 भी आएगा, लेकिन एक से ही काम चल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी। तो cos 2 थीटा आ गई, cos 2 थीटा में ये वैल्यू किसकी आ गई cos π/2 की, cos π/2। तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया π/2, तो थीटा बराबर क्या आ गया π/4। ये क्या मिल गया क्रांतिक बिंदु। क्या मिल गया, ये मिल गया क्रांतिक बिंदु। अब क्या करेंगे पुनः अवकलन, दोबारा से अवकलन करने पर, तो हम यहां पर दोबारा से अवकलन करेंगे इसका। तो देखें ध्यान से, तो d2a और d थीटा स्क्वायर 4a² माइनस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। तो d2a और d थीटा स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8a² और साइन 2 थीटा हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, थीटा बराबर π/4 पर d2a d थीटा स्क्वायर 2 इंटू π/4, 2 2 जा 4, d2a d थीटा स्क्वायर माइनस 8a² और साइन π/2 का मान क्या होता है 1, तो d2a d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8² इज लेस देन 0। इसलिए थीटा बराबर π/4 पर फलन कैसा है, अधिकतम है या उच्चिष्ट है। ये तो बात प्रूफ हो गई। अब बात आती है, उसने ये भी कहा है तो ये वर्ग सिद्ध कीजिए। तो वर्ग सिद्ध कर देता हूं मैं, थोड़ी सी अपने पास जगह बची है, उसमें वर्ग प्रूफ हो जाएगा। तो चूंकि x बराबर 2a cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या है π/4, तो x बराबर 2a cos π/4, x इक्वल टू 2a और 1/√2। तो x बराबर क्या आ गया √2a, क्या आ गया √2a। इसी प्रकार y बराबर 2a साइन थीटा, y बराबर 2a साइन π/4, तो y इक्वल टू 2a और 1/√2। ये √2 बार कट गया, y बराबर √2a।
ठीक है, √2a। तो इससे क्या हुआ, x बराबर वाई बराबर √2a। तो ये बन गया आपका, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। अर्थात क्या कहेंगे हम, इसका मतलब हुआ एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग सिद्ध हो गया, इसलिए कैसा होता है, उच्चतम होता है। ये जो सवाल आते हैं ये टेक्निक होल्डर सवाल है, अगर आप रियल में ही ढंग से पढ़ते हो तो ही कर सकते हो, अदरवाइज हर बच्चे की ताकत नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रयास यदि आप करेंगे बढ़िया, तो मैं ये गारंटी लेता हूं जो मैं बता रहा हूं उससे आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी पूरी गारंटी, फुल गारंटी है। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही। अब चक्कर क्या होता है, बच्चे डिफरेंशियल तो अभी ढंग से नहीं निकाल पा रहे होंगे, बहुत से सारे बच्चे हैं उन्हें यही नहीं पता होगा हम कब साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कब ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डबल डिफरेंशियल कैसे कर रहे हैं। तो देखो ये तो सब चीजें पीछे पढ़ा दी गई हैं। 7 चैप्टर हो गया, 8 खत्म होने वाला, अभी 9वां आ जाएगा, फिर आपका 7th उसमें डिफरेंशिएशन फिर चालू हो जाएगा। तो आप इससे तो मतलब बिल्कुल ये मुंह मोड़ ही नहीं सकते हो, आप कह ही नहीं सकते हो कि साहब मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं किया तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको पहले डिफरेंशिएशन इतना मजबूत करना है कि आने वाले समय में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि एक आध एक्सरसाइज जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें बिना दोनों के काम नहीं चल सकता है। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी तरह से आप इस पे पूरा वर्क करें, कहीं कोई गड़बड़ी ना करें, मेरा कहना तो यही रहेगा। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप भली भांति नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उसको भी आप गौर से देखेंगे। बढ़िया एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा आपके, मैं जानता हूं, जहां तक कोशिश पूरी रहेगी अपनी समझाने की। बाकी आप प्रैक्टिस करें डेली घर पे, जब तक आप 2-2, 3-3 बार लेक्चर को नहीं देखेंगे, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जज करें। कुछ बच्चे तो वीडियो देख ही नहीं रहे, होशियार बन रहे हैं अपने आप में, है ना, तो अभी उनको सब पता लग जाएगा। जैसे ही सिलेबस अभी बहुत सारा जब हो जाएगा ना कंप्लीट, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि इतना समय रहेगा नहीं, समय है भी नहीं। आज सितंबर कंप्लीट होने वाली है, आज 20 सितंबर के आसपास हो गई है। कितने दिन बचे सितंबर में, कुछ नहीं, फिर क्या बचा। आप ऐसे ही सोचते रहना स्कूल खुलेंगे और हम आएंगे और हम ये करेंगे, ये स्कूल खुलेंगे जब तक तो सब कुछ हो लेगा, है ना। तो इसलिए अब समय नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न और हैं, तो आप तो लग जाओ। अभी भी जो बच्चे नहीं लगेंगे, अब तक का रिकॉर्ड हुआ करता था, आज सितंबर चल रही, लगभग में मतलब 10 और 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे। 10 और 11 चैप्टर बड़े आराम से, मतलब कैलकुलस तक निपटने। सितंबर चल रहा भैया, अक्टूबर में कैलकुलस 100% कंप्लीट होनी थी, या मान चलो अक्टूबर नवंबर में अपने पास 4 चैप्टर बचते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, तो वो 4 बचते हैं, तो वो कराए जाते हैं। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि आपको तैयारी करनी होगी। ये क्या कह रहा है, 37वां एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि तिर्यक ऊंचाई, और इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई दी गई है बिल्कुल, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब शंकु है, तो माना कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l तथा आयतन, महत्तम आयतन का है, आयतन v है। क्या है, आयतन v है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम बात करते हैं AOBC, ठीक है, ये अर्धशीर्ष कोण है थीटा, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये L सिलांट हाइट अर्थात तिर्यक ऊंचाई। आगे की बात हम और करेंगे, क्या क्या कह रहा है। अल्फा मान लो, अल्फा मान लो, माना
एवं अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, ऐसे ही तो बोल रहा है, बिल्कुल अर्धशीर्ष कोण अल्फा है और हमें यही प्रूफ करना है। तो हम लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शंकु का आयतन। क्योंकि शंकु का आयतन, यहां से सवाल की स्टार्टिंग होगी। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमें क्या क्या चीजें, तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो तिर्यक ऊंचाई में हमें सब कुछ करना है, अर्थात इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग करना तो यहां पे निकाल लो, ये क्या बन गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो समकोण त्रिभुज BCO में, तो BCO में चलेंगे तो ये हो जाएगा R/L। देखो R/L क्या हो गया, लंब, तो क्या बन गया साइन अल्फा, R बराबर L साइन अल्फा। ये देखिए, इसी तरीके से H/L, इसी प्रकार H/L बराबर कॉस अल्फा, आधार बटे कर्ण, तो H बराबर L कॉस। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको बता दिया ना मैंने, दी गई तिर्यक ऊंचाई। तो वो जो कह रहा है दी गई तिर्यक ऊंचाई, तो हमें R और H को किस में बदलना होगा, L में। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई, R का मान हो गया L साइन अल्फा का होल स्क्वायर और L कॉस अल्फा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से मान रख दिए। तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई और ये बन जाएगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और L कॉस अल्फा। यहां से V इज इक्वल टू 1/3 पाई और ये हो गया L क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, अब देखोगे, अब चूंकि अर्धशीर्ष कोण इसका एंगल है और इसी के सापेक्ष हमें अवकलन, तो अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dv d अल्फा बराबर 1/3 पाई L क्यूब। ये फर्स्ट फंक्शन साइन स्क्वायर, ये फर्स्ट और सेकंड इंटू का गुणन नियम लग गया, लिख दूं मैं, नहीं तो भूल जाएंगे कुछ बच्चे। साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा का हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए यहां से dv d अल्फा बराबर 1/3 पाई L क्यूब, ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा। चलिए यहां से ये बन गया अपन का जो भी है, तो यहां लिख देंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए ये कंडीशन। तो क्या होता है dv d अल्फा इज इक्वल टू 0, 1/3 पाई L क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। चलिए यहां तक हो गया, या करके आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखें अगर तो साइन अल्फा कॉमन ले लो तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर, एक तो ये आ जाएगा साइन अल्फा बराबर 0 तो अल्फा बराबर 0, ठीक है, क्योंकि अल्फा यानी कि साइन 0 होता है। और दूसरा हो जाएगा या माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या 2 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया
टेन स्क्वायर अल्फा, या टेन अल्फा इज इक्वल टू √2, या अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √2। देखो ये आ गया अर्ध शीर्ष कोण आ गया। क्या आ गया? अर्ध शीर्ष कोण, जो हमें प्रूफ करना था। लेकिन कब? जब उसने कहा कि जो शंकु है, जब उसका आयतन कैसा हो? महत्तम हो। तो महत्तम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बनानी होगी और इसका अवकलन हमें पुनः करना पड़ेगा। तो पुनः अवकलन करने पर